गाइस तो एग्ज़ाम हमारे आ चुके हैं। 27 को हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है आईसीएसई क्लास 10 का। और फर्स्ट एग्ज़ाम होगा ये हमारा 27 में इंग्लिश फर्स्ट, फिर लिटरेचर होगा हमारा, और देन हमारा फिर हिस्ट्री सिविक्स जो एग्ज़ाम आ रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा 10 तारीख में क्या होने वाला है, 10 मार्च में होने वाला है मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम। तो हमारे एग्ज़ाम नियर आ गए हैं। अब हमें प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए, तो हमारी जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके से होनी चाहिए। तो देखो, जब अब आप किसी भी एक पेपर से पहले सिर्फ फोकस रखो उसी पेपर के बारे में, और किसी भी पेपर के बारे में आपको नहीं सोचना। जैसे अगर 27 को आपका इंग्लिश फर्स्ट है तो उससे मे बी 2 या 3 डेज पहले आपको उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर देनी चाहिए, और सिर्फ वही आपके दिमाग में चलना चाहिए इंग्लिश जो फर्स्ट है हमारा उसके बारे में। ओके, ऐसे ही अगर आपके अदर जो क्या आते हैं सब्जेक्ट आते हैं पेपर, उनके लिए भी आप प्रिपरेशन उस तरीके से करें कि भाई सब कुछ भूल जाएं और दिन रात उसी में लगे रहें। प्रिपरेशन करने का बेस्ट तरीका यही होता है कि आपको क्या करना है कि कम से कम आपको क्या करना है, बोलना है। ठीक है, इस चीज़ पर भी ध्यान रखना है कि भाई आप ज़्यादा ना बोलें, कम बोलें। ठीक है, इससे क्या होता है, आपको एनर्जी जो होती है आपकी वो कंजर्व रहती है, उसको आप यूज़ कर सकते हो अपनी किसमें, पढ़ाई करने में। क्योंकि देखो, जो ब्रेन हमारे जो होता है खाने का सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है, तो इसलिए हमारी एनर्जी जितनी कंजर्व रहेगी उतना ही ज़्यादा हम फोकस कर पाएंगे अपनी स्टडी के ऊपर, और जितना हम शांत रहेंगे, जितना भी हम पीसफुल रहेंगे, उतना ही हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं इस चीज़ों पर। ओके, तो फिर हम बात करेंगे आगे की चीज़ों पर। तो जैसे कि हमारा अगर मैथमेटिक्स का पेपर होता है तो उसका रिवीजन के लिए जो हमने रिवीजन वाली एग्जाम मटेरियल क्लास 10 एग्जाम मटेरियल वाला प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके सभी जो हमने इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर्स कराए हैं, प्री बोर्ड पेपर कराए हैं, वो सभी आपको करने हैं, और इनके चैप्टर वाइज रिवीजन। ठीक है, हमने शॉर्ट रिवीजन डाले हैं चैप्टर वाइज। आप उन क्वेश्चंस को, और एक बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे सभी बुक को, तो बुक को देखो, अगर आपको बुक की प्रैक्टिस करनी है ना, वो किस तरीके से करनी होती है, वो किसी भी सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट पर अप्लाई होता है कि भाई हम किसी को भी कैसे प्रिपेयर करेंगे। कि जैसे कि अगर हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, अगर हमें मैथ्स की प्रिपरेशन करनी है तो हमें सभी क्वेश्चन नहीं करने हैं। हमें क्या देखना है कि भी क्वेश्चन, जैसे कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मार्क कराए हैं आपको, आप उन क्वेश्चंस को तो कर सकते हो। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2, और उन क्वेश्चन को भी ऐसे करना कि अगर आपको देखकर पता चल गया ना कि आपने इसे रीड किया, आपको पता चल गया कि क्वेश्चन कैसे होना है हमारा। ठीक है, माइंड हमें देखते ही जब हम क्वेश्चन रीड करते हैं तभी पता चल जाता है कि हम क्वेश्चन कर पाते हैं नहीं। अगर आप रीड करते हो और आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया कि भाई क्वेश्चन इस तरीके से होने वाला है, तो उस क्वेश्चन को दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उसे कर चुके हो। रिवीजन में सिर्फ वो क्वेश्चन करने हैं जिसको आपने रीड किया और रीड करने पर उसमें डाउट आ रहा है। ठीक है, जैसे आपने क्वेश्चन किया, आपको उसमें लगा कि डाउट किया हम मेरे से नहीं होगा, तो इसे एक बार कर लेना है। तो इसमें भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराए हैं। इसका भी लिंक आपको जो एग्जाम मटेरियल वाली प्लेलिस्ट है उसी में ही मिल जाएगा। एग्जाम मटेरियल वाली प्लेलिस्ट खोलोगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मार्क मिलेंगे, ये सब पूरी बुक के जो भी चैप्टर्स हमारे आ रहे हैं। ठीक है, और इनके हमारे रिवीजन चैप्टर्स भी हमने कराए हैं, और कुछ प्री बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने आपको प्रोवाइड किए हैं। अगर आप उन सभी क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आप डेफिनेटली इसमें, अगर आपने अभी भी कुछ नहीं किया है तो डेफिनेटली आप 60+ मार्क्स क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो उसमें। तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन हमने आपको मार्क कराए वो कुछ चुनिंदा क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। अब करने की बात यह है कि भाई आपको क्वेश्चंस को रटना नहीं है। बच्चे क्या करते हैं कि भाई ऐसे क्वेश्चन हो रहा है कि ऐसे ऐसे कर लो, नहीं, देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सेम भी नहीं आया तो बिल्कुल उसी के कॉन्सेप्ट पर आपको देखने के लिए मिलेगा, और कोई क्वेश्चन बाहर का कहीं का भी नहीं मिलता है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। आप इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और बच्चे जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो अपना बेस्ट देने ही वाले हैं और काफ़ी अच्छा स्कोर करने वाले हैं। ओके, तो ये सभी चैप्टर्स हमने कराए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चंस हैं वो चल रहे हैं, और प्री बोर्ड पेपर सॉल्यूशन कुछ इस तरीके के हम आपको ये क्वेश्चंस कराते रहते हैं। लेकिन अब आपको सिर्फ मैथ्स को ही नहीं देखना है, भी सभी सब्जेक्ट को लेकर चलना है। अब ये नहीं कि मैथ्स ही करनी है, तो आप अदर सब्जेक्ट्स को भी अपना ध्यान दो। लेकिन देखो, रिवीजन करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप क्या करो कि जब कभी भी किसी भी बुक का रिवीजन करो ना, तो एक दिन में ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट करो। ऐसा करो कि एक दिन एक ही सब्जेक्ट के लिए रखो, उस दिन आप मैथ्स ही मैथ्स करो, फिजिक्स ही फिजिक्स करो, केमिस्ट्री करो। इस तरीके से आप रखोगे ना, तो वो जो पूरा आपका माइंड है वो उसी चीज़ पर फोकस रखेगा, उसी तरीके के क्वेश्चन करोगा होंगे आपसे। जैसे कि आप देखोगे
कि जितना आप पूरे ईयर में स्टडी करते हो और आप एग्ज़ाम से पहले जो स्टडी करते हो ना, वो आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल हमने बराबर की है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सब कुछ भूलकर एक ही सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं उस टाइम, उस एग्ज़ाम से पहले। ओके, तो ये चीज़ें हमें काफ़ी हेल्प करती हैं। तो बस आपको क्या करना है, अच्छे से अपना प्रिपरेशन करनी है। और प्रिपरेशन करने के लिए जो हमने कुछ 2-3 टिप्स बताई हैं कि भाई कम खाना है, ठीक है, फास्ट फूड कम खाना है, खाना भी रात के टाइम तो इतना खाना है कि अगर आप 4 रोटी खा सकते हो तो फिर 3 ही खानी है। इससे होगा क्या कि अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो फिर हमें नींद ज़्यादा आती है, रात में पढ़ नहीं पाते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ दिनों के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, बाद में खूब खाना पीना एग्ज़ाम के बाद। लेकिन अभी आपको डाइट प्लान भी कुछ इस तरीके से रखना है ना कि कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ नहीं खाना, क्योंकि अगर आपको इस टाइम में कुछ प्रॉब्लम हुई, कोई आपको कोई भी डिसीज़ हुई, ठीक है, तो आप क्या करोगे, प्रॉब्लम में फंस जाओगे, आपका काफ़ी टाइम बेकार हो जाएगा। और ये टाइम ऐसा है कि अगर आपने इस टाइम में भी पढ़ाई नहीं की ना अच्छे से, तो आप फिर कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर ये टाइम आपने अच्छे से दे दिया ना, तो अगर आप पूरे साल भी नहीं किया आपने कुछ, उसमें भी आप यहाँ पर काफ़ी अच्छा कर सकते हो। ओके, तो इस टाइम में आपको काफ़ी संभल कर चलना है, ठीक है। अगर आप कोई व्हीकल वगैरह चला रहे हो तो उसको ध्यान से चलाना है, और ना हो सके तो ना ही चलाओ, आप बाहर ही ना जाओ इस टाइम। तो ऐसा करो कि आप कम से कम बाहर निकलो, कुछ चीज़ें अपना बस फोकस किस पे रखो, अपनी पढ़ाई पे रखो, क्योंकि चीज़ें ऐसे डिस्टर्बिंग हो जाती हैं और लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती हैं, ठीक है। तो मेरे साथ भी कुछ थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, उसके लिए हम 2-3 दिन डिस्टर्ब रहे हैं, ठीक है। तो उसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो चीज़ें आपके साथ नहीं होनी चाहिए। तो हम एक ऐसी अटेंड करने गए थे पार्टी, तो उसमें एक बाइक थी, वो हमारी चोरी हो गई थी, तो उसकी वजह से हम थोड़ा डिस्टर्ब रहे। तो ऐसा आपके साथ ना हो जाए, तो अपने व्हीकल्स वगैरह का ध्यान रखें, अपने मतलब चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि आजकल इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो होती रहती हैं। तो ऐसे ही जैसे फ़ोन स्नैचिंग वाले आते हैं कि भी फ़ोन स्नैच कर लिया है, ये कि सड़क वगैरह पर आपको फ़ोन वगैरह पर बात करते हुए नहीं जाना है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि आजकल बहुत बेकार टाइम चल रहा है। चीज़ें आपको क्या कर रही हैं, यहाँ पर लोग ऐसे मतलब फ्रॉड हो गए हैं कि आप पता नहीं चलेगा कि भाई आपके साथ कौन चीटिंग कर रहा है, ठीक है। तो सभी चीज़ों से आप सबको बचकर चलना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बस इस टाइम आप कहीं बाहर वगैरह कम जाएं, थोड़ा सा ध्यान रखें सभी चीज़ का। ज़्यादा मतलब ज़्यादा अपने मन और क्या कर सकते हो, अपने मन पर फोकस रखें, मन को शांत रखें। तो इन चीज़ों के लिए आप मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, सुबह के टाइम योगा वगैरह कर सकते हैं, और बस एकदम अपनी पढ़ाई पर फोकस रखना है। ओके, तो गाइस बस इन चीज़ों को आप अच्छे से फॉलो करते रहें, और आप डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करने वाले हो अपने एग्ज़ाम में। ओके, तो आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट। अब हमारे जो चैनल है इस पर आपके लिए ये कंटिन्यू सीरीज़ चलती रहेगी, जिसमें हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या फिर कुछ भी एग्ज़ाम से रिलेटेड गाइड करते रहेंगे। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।